आज मैं आपको 2005 की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेवॉल्वर दिखाऊंगा। खबरदार, आगे कहानी के राज खिलेंगे, एहतियात करें। 7 साल कैद के बाद काकनी जुआबाज जैक ग्रीन को आखिरकार जेल से रिहाई मिलती है। रिहाई के 2 साल बाद वो और इसका भाई बिल्ली इलाके के एक अहम कैसीनो जाते हैं ताकि अपना वो पैसा वापस ले सकें जो कैसीनो के मालिक क्राइम बॉस डोरोथी माचा के पास है। माचा अपने बॉडीगार्ड पाल की बात नज़रअंदाज करते हुए जैक को अपने निजी खेल में शामिल होने की इजाज़त देता है। रास्ते में जैक लिफ्ट में सवार होने से हिचकिचाता है क्योंकि इसे बंद जगहों का खौफ है, लेकिन दीगर बॉडीगार्ड्स याद दिलाते हैं कि इन्हें 20 मंजिलें चढ़नी होंगी। आखिरकार वो लिफ्ट लेता है और घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करता है। जैक का पहला दांव एक चुप टॉस पर होता है जिसे वो जानबूझकर हार जाता है ताकि माचा को धोखे में मुब्तला कर सके। अगली बार वही दांव माचा के साथ लगाता है और जीत जाता है। बिल्ली और जैक पैसों से भरे बैग्स लेकर कैसीनो से निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में जैक नामी शख्स उनसे कहता है कि वो खतरे में हैं और इसकी मदद कबूल करें। जैक को अपना कार्ड देता है। जैक इस बार सीढ़ियां लेने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम उठाता है बेहोश होकर गिर पड़ता है। कार्ड पर लिखा होता है, लिफ्ट लें। जैक को अस्पताल ले जाया जाता है। माचा पाल से कहता है कि जैक जरूर बड़ा बदला लेने का इरादा रखता होगा, इसलिए वो जैक को मारने के लिए एक माहिर कातिल सोर्टर को बुलाता है। अस्पताल में डॉक्टरों को जैक की बेहोशी की वजह मालूम नहीं होती, लेकिन खून के नताइज के इंतजार में उसे आराम करने का मशवरा दिया जाता है। जैक अपने घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही इसके तमाम बॉडीगार्ड्स मार दिए जाते हैं। वो बच जाता है क्योंकि फर्श पर एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है, ये उठाएं। जब वो झुककर कार्ड उठाता है तो गोलियों से बच जाता है। जैक वक्त पर आता है और जैक को बचा कर ले जाता है। कातिल सोर्टर हैरान होता है कि वो कैसे निशाना खता कर गया। जैक को अपने साथी एवी से मिलाता है, जिसके पास जैक की मेडिकल रिपोर्ट पहले से होती है। नताइज के मुताबिक जैक को एक नायाब खून की बीमारी है जिसकी वजह से वो 3 दिन में मर जाएगा। जैक और एवी जैक को अपनी हिफाजत का वादा करते हैं, लेकिन 2 शर्तों के साथ। वो इन्हें अपना तमाम पैसा दे और उनके हर हुक्म की तमील करे। जैक पहले तो ये सोचकर इनकार कर देता है कि वो उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन 3 मुख्तलिफ डॉक्टरों से एक ही रिपोर्ट मिलने के बाद वो मानने पर मजबूर हो जाता है। वो बैंक से पैसा निकालकर जैक और एवी की शराइत कबूल कर लेता है। एवी बताता है कि वो लॉन शार्क हैं और जैक के पैसे का इस्तेमाल कर्ज देने के लिए करेंगे। कहानी का बाकी हिस्सा माचा के साथ जैक की पुरानी दुश्मनी और जैक और एवी के साथ इसके सफ़र के गिर्द घूमता है। जैक को इसकी जगह बुलाया गया। जैक ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने बिल्ली के ख़ानदान को धमकी दी, इसलिए उसे उनकी हिफाजत के लिए ये पेशकश कबूल करनी पड़ी। ताहम खेल के दौरान मेज़ पर मौजूद दीगर अफराद ने जैक और उसकी मां की बेइज्जती शुरू कर दी। जैक ने ये बर्दाश्त न किया और एक दिन फाइट शुरू कर दी। बिजली चली गई, पैसे गायब हो गए और अगली बात जो उसे याद है, किसी ने इसका नाम ले लिया और पुलिस उसे सवालात के लिए बुला रही थी। इन्होंने उसकी भांजी को धमकी दी ताकि वो पुलिस को कुछ ना बताए, और इसकी भाभी को हादसाती तौर पर कत्ल कर दिया जब उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। जैक ने पुलिस को ये नहीं बताया कि माचा ने ये खेल मुनज़्ज़म किए थे और उसे 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उसी दौरान एडीज ने किसी तरह माचा को नाराज़ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि माचा ने इन्हें कंक्रीट में दफन कर दिया। कुछ क्लाइंट्स से मिलने के बाद जैक ने जैक को एक मोटल में ठहरने के लिए भेज दिया। दरअसल माचा और पाल ने जराइम के बादशाह सैम गोल्ड से मुलाकात की, जिसे वो हतमी शख्सियत समझते थे और जिस जैसा हर दूसरे क्राइम बॉस बनना चाहते थे। ताहम गोल्ड कभी किसी से मुलाकात नहीं करता, लिहाजा इन्होंने इसके मुशीर लैला वाकर से मुलाकात की। लैला ने माचा के साथ एक पाउडर डील ब्रोकर करने पर रजामंदी जाहिर की और इसे याद दिलाया कि गोल्ड को तशहीर पसंद नहीं और वो दूसरी बार मौका नहीं देता। कुछ वक्त बाद जैक और एवी को मजीद पैसे देता है और जेल में अपने वक्त के बारे में बात करता है जब वो एवी के साथ शतरंज खेल रहा होता है। जैक को 2 इख्तियारात दिए गए थे, 14 साल आम कैद के या 7 साल तन्हाई के। जैक ने तन्हाई को चुना। इसकी कोठरी 2 मर्दों के दरमियान थी, एक शतरंज का माहिर और एक धोखेबाज जो वहां काफ़ी अरसे से थे।
पहले 5 सालों में वो तीनों लाइब्रेरी की किताबों पर लिखे पैगामात के जरिए बातचीत करते रहे और इन जैक ने उनका फार्मूला सीखा जो दुनिया में किसी भी खेल को जीतने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। इन दोनों मर्दों ने जेल तोड़ने की मंसूबाबंदी की और जैक से वादा किया कि वो उसे भी ले जाएंगे, लेकिन जब वो आखिरकार निकले तो बगैर किसी लफ्ज़ के गायब हो गए और जैक को पीछे छोड़ गए। जब जैक 2 साल बाद रहा हुआ तो उसे मालूम हुआ कि इन दोनों ने इसके सारे पैसे ले लिए थे और सिर्फ एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, आप सिर्फ एक होशियार हरीफ के साथ खेलकर होशियार बन सकते हैं। जैक ने फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू किया और मुख्तलिफ कैसीनोज़ से खुद को अमीर बनाया। दिन गुजरते गए, जैक मुख्तलिफ क्लाइंट्स से मुलाकात करता रहा और अपने पैसे देता रहा। इसका काम इन्हें धमकाना भी था अगर वो अदायगी ना करें, लेकिन वो मासूम और बेबस लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सका। दूसरी तरफ एबी और जैक एक दीवार को ट्रक से जोड़कर उसे खींचते हैं ताकि वो दीवार तोड़ दें और दूसरी तरफ मौजूद सेफ चुरा लें। इस सेफ में वो पाउडर था जो माचा ने लैला से वादा किया था। लिहाजा जब माचा को पता चलता है कि इसे लौट लिया गया है तो वो पाल को किसी भी तरह मसला हल करने के लिए भेजता है। पाल उनके हरीफ टरियाद कंपन लॉर्ड जून के पास जाता है जो कलील वक्त में इन्हें पाउडर फराहम करने पर रजामंद हो जाता है, लेकिन इंतहाई ज़्यादा कीमत पर। जैक, एबी और उनकी टीम होटल जाते हैं जहां तबादला होना है। वो हुंडों के कमरे के साथ वाले कमरे में घुसकर दीवार में सुराख करते हैं और स्लीपिंग गैस छोड़ते हैं, जिससे माचा और जून दोनों के आदमी बेहोश हो जाते हैं। फिर वो पैसे और पाउडर चुरा लेते हैं और उसे ऐसे जाहिर करते हैं जैसे माचा ने जान को लूटा हो और उसी तरह जान को माचा का कसूरवार बना देते हैं। कुछ देर बाद जैक को बिल्ली की कॉल आती है जो उसे बताता है कि इसने तहकीक की है और मालूम किया है कि जैक और अभी इतने खतरनाक हैं कि गोल्ड भी उनसे दूर रहता है, इसलिए जैक को वहां से निकल जाना चाहिए। जैक इसकी बात नहीं सुनता और वापस काम पर जाता है जहां उसे एक खौफजदा गाहक को गोली मारने के लिए कहा जाता है। वो इनकार कर देता है और रवि पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि बंदूक खाली है और रवि उसे बेहोश कर देता है। जैक कई घंटों बाद होटल में जागता है और रवि की कॉल आती है जो कहता है कि जैक ने अपना तीसरा दिन जिंदा गुजार लिया है, इसलिए उसे चेकअप करवाना चाहिए। बिल्ली और जैक की भांजी इससे मिलने आते हैं और बिल्ली उसे हिफाजत के लिए एक बंदूक दे देता है। जैक अपने डॉक्टर के पास जाता है जो तस्दीक करता है कि पुरानी तशखीस गलत थी और जैक ठीक है। जब जैक अवी को फ़ोन करके जवाब मांगता है तो अवी सिर्फ यही कहता है कि इसे इंतज़ार करना होगा। उसी दौरान पाल मालूमात जमा कर रहा है और जैक का नाम उन तमाम मसाइल में मुलव्वस पाया जाता है जो उसके आदमियों को दरपेश हैं, इसलिए माचा उसे कत्ल करने का हुक्म देता है। जब जैक होटल वापस आता है अभी और जैक उसे खबरदार करते हैं कि माचा के गुंडे कमरे में इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैक वहां से भाग जाता है और लोग इसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनसे जान छुड़ा लेता है, खासतौर पर जब एक गुंडा फिसलकर गलती से खुद को गोली मार लेता है। बाकी मुजरिम लाश देखते हैं और समझते हैं कि जैक ने ये सब किया है। जैक अवी और जैक के दफ्तर जाता है जहां वो इतराफ़ करते हैं कि इन्हें हमेशा पता था कि जैक ने एडीज के साथ अपनी पुरानी डील के बारे में पूरी बात नहीं बताई। वो 3 एडीज जैक को जेल से निकलने के बाद कत्ल करने के लिए तैयार थे क्योंकि इसकी हरकत की वजह से इन्हें माचा ने नौकरी से निकाल दिया था। अपनी जान बचाने के लिए जैक ने एडीज को एक डील की पेशकश की, हर माह वो इन्हें किसी भी रकम का 3% देगा जो वो उसे कर्ज देंगे। पहले वक्त में सिर्फ एक एडी ने यह कबूल किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जैक अपनी बात पर कायम रहा तो सब इसमें शामिल होना चाहते थे, इस बार 4% के लिए। हकीकत में जैक हर एडी को दूसरे एडी के पैसों से अदायगी कर रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं खो रहा था। ये एक ऐसा नुक्ता आया जहां उनके पास कर्ज देने के लिए मजीद पैसे नहीं थे, लिहाजा इन्होंने माचा से कर्ज लिया, जिसने जल्दी ही एडीज के इसरार वाले पैसा कमाने वाले आदमी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। फार्मूला के साथ जुएबाजी के बाद और ख़ुद को अमीर बनाने के बाद जैक ने अपने भाई और भांजी के साथ छुट्टियों पर जाने के लिए ये लम्हा चुना और उसी वक्त माचा ने एडीज को कर्ज न अदा करने पर मार डाला। बात माचा की हो रही है, वो एक शानदार रेस्तोरां में खाना खा रहा है जब उसके गिरवेदों ने इसे ये बताया कि जैक फरार हो गया।
सोल्टर जंग के आशिक को वेटरस बनकर देखता है, लिहाजा वो रेस्टोरेंट छोड़ने से पहले उसे गोली मार देता है ताकि इसके ड्राइवर के पीछे जा सके। ताहम उसकी शूटिंग अभी भी बंद है और वो सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचा सका, उसे मार नहीं सका, लिहाजा मरने से पहले औरत हंगामे के दरमियान माचा की उंगली का एक हिस्सा गोली मार देती है। फिर सोल्टर को जॉन लॉर्ड के घुंसले में भेजा जाता है ताकि इसे और इसके आदमियों को मार डाला जाए। वापस जैक के पास वो अभी भी जैक और रवि के साथ गपशप कर रहा है जबकि वो छत पर गोल्फ खेल रहे हैं। वो उसे समझाता है कि कोई भी गोल्फ को नहीं देख सकता क्योंकि वो दरअसल मौजूद नहीं है, वो सिर्फ खुद गर्जी की नुमाइंदगी है और लालच की शख्सियत है, इसकी सिर्फ उन लोगों पर ताकत है जो इसमें सरमायाकारी करते हैं। लिहाजा जैक को ये करना होगा कि वो उन उसूलों को तब्दील कर दे जो उसे कंट्रोल करने की इजाज़त देते हैं। बाद में जैक अपना बाकी पैसा बैंक से निकालता है और इसे सब कुछ अतिया कर देता है और फिर माचा के बेडरूम में छुपकर दाखिल होता है। अपने सर में आवाज़ों से लड़ते हुए जो उसके खुद गर्जी की नुमाइंदगी करते हैं, जैक माचा से माजरत करता है कि इसने उसे अपने पैसे से धोखा दिया, उसे आला जराइम के सरदार के तौर पर कबूल करता है और उसे बताता है कि इसने उसके नाम पर अतिया किया है और फिर चला जाता है। अपने खौफों का मुकाबला करने के लिए जैक लिफ्ट लेता है जो 13वीं मंजिल पर फंस जाता है। एक हड़ताल के हमले से लड़ते हुए इसके जहन में एक गुफ्तगू होती है जिसमें वो अपने खुद गर्जी को मुस्तरद करता है, आखिरकार एक आज़ाद आदमी के तौर पर खेल से बाहर निकल जाता है। एक बार जब लिफ्ट दोबारा काम करना शुरू कर देता है तो जैक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचत अलिफ है और माचा को बंदूक के साथ उसका इंतज़ार करता हुआ पाया। ताहम जैक खुद के साथ हम में है और सिर्फ इसके पास से चल पड़ता है, जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि वो नहीं समझ सकता कि कोई इससे कैसे नहीं डरेगा। वो रोते हुए कहता है कि इसे किस तरह मुकम्मल तौर पर जलील किया गया है। अगले दिन पाल माचा को तमाम मकामी अखबारात लाता है ताकि वो इसका नाम उन पर छपे हुए देख सके। जैक झूठ नहीं बोल रहा था जब इसने कहा कि इसने माचा के नाम पर अतिया किया है और अब सभी को लगता है कि कैसीनो मालिक कम्युनिटी की परवाह करता है। माचा क्रेडिट लेने के लिए खुश है, लेकिन इसकी खुशी मुख्तसर मुद्दत की है। पाल इसे ये भी बताता है कि जैक के पास पाउडर है और वो सभी को साथ खेल रहा है। पाल सोल्टर और माचा के बाकी गर्विदे बिल्ली के पास जाते हैं जो अपनी बेटी को अलमारी में छुपाने का इंतज़ाम करता है जब इसे एहसास होता है कि इसके मुहाफिजों में से एक ने उसे धोखा दिया है। एक बार जब उसे मिल जाता है तो मर्द इससे पूछगछ करते हुए उसे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। जब वो कहता है कि इसे नहीं मालूम कि जैक और पाउडर कहाँ हैं तो इस पर यकीन नहीं करते। पाल के तशद्दुद के तरीक़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सोल्टर को ख़ासतौर पर उस वक्त तकलीफ़ होने लगती है जब वो लड़की को अलमारी से बाहर आने देते हैं जब वो उसकी ससकियाँ सुनते हैं। एक बच्चे को तकलीफ़ देने से इनकार करते हुए सोल्टर अपने खुद गर्जी को मुस्तरद करता है और अपने साथी गर्वेदों को बाकायदगी से और मुअस्सर तरीक़े से मारना शुरू कर देता है, लेकिन वो आखिर में एक गलती करता है और मारा भी जाता है। इस दौरान माचा को लला का दौरा पड़ता है। वो उसे गोल्ड की तरफ से भेजा हुआ एक फूलों का हार लाती है जो अखबारात में माचा का नाम देखकर खुश नहीं है क्योंकि वो शोहरत पसंद नहीं है। लला इसे ये भी बताती है कि माचा का वक्त ख़त्म हो चुका है और इसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जिससे वो दोबारा घबराहट में मुब्तला हो जाता है। अवी और जैक और पाउडर को माचा के कैसीनो में ले जाते हैं जहां अवी आखिरकार जैक को शतरंज के खेल में शिकस्त देता है और कहानी के आखिरी कुछ तफसीलात का इतराफ़ करता है। वो और जैक के साथ वाले सील में मौजूद आदमी थे और वो हमेशा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो सच कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, ये बताते हुए कि वो सिर्फ जैक की तख़य्युल की मसनूआत थीं। बदकिस्मती से उसे उसके साथ आने का वक्त नहीं मिलता है क्योंकि इस वक्त कैसीनो के मुहाफिज उसे माचा से मिलने के लिए ले जाते हैं जिसके पास लड़की भी है। फर्श पर पाउडर के थैले गिरने के बाद जैक अपनी भांजी से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि जैक अब भी कोई खौफ नहीं दिखा रहा है जब वो बच्चे पर अपनी बंदूक तान रहा है। जिल्लत की वजह से माचा के जहन में खुद गर्जी की आवाज़ें इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि जैक मुर्दा आदमी को तकलीफ नहीं दे सकता, लिहाजा वो बंदूक को अपने सर के खिलाफ रखता है और गोली मार देता है।